अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं के मैथ के ट्यूटोरियल्स जिसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा था। इससे पहले कि हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ये है कि हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग और स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कुछ उसने मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स उसके हमारे पास कुछ गिवन है और हमने उन्हें बताना है कि कौन से हमारे पास स्क्वायर हैं और कौन से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड 0, 5। और अब हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझा दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जिसको समझ नहीं आती स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल है, यानी दोनों क्या हैं 2/2 का इनका ऑर्डर है। तो इसको हम, ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह और क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद उनको सॉल्व करना है, जो आप लोगों की असाइनमेंट है। आपने पहले देखना है कि हमारे पास इसमें कौन सा हमारे पास नंबर ऑर्डर आ रहा है, यानी कौन सी ये टाइप बनती है। तो ये आप लोगों को एज असाइनमेंट होगी। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उसने कुछ मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। वो कहता है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें आपको मैं एक दो का ट्रांसपोज फाइंड करके देता हूँ, बाकी आप लोगों की एज ए असाइनमेंट होगी। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है वो कहता है P इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 1, और हमने इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया गया हुआ है। तो इस ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, जो कॉलम होगी उसको रो में चेंज करेंगे। तो ये हमारा P का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम है 1, 3, इसको हम रो में लिख लेंगे 1, 3, ये 2, 1 कॉलम है और इसको हम रो में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरह इसका एक पांचवा पार्ट है, जिसमें हमारे पास वो कहता है कि T इज़ इक्वल टू 6, 7, 8, 13, 1, 3, 2, 4, 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हो जाएगा, टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6, 13, 2, 7, 1, 4, 8, 3 एंड 5। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। कुछ पार्ट्स इसके रहते हैं, वो आप लोगों के लिए हैं ताकि आप लोग खुद सॉल्व करें, आप लोगों को समझ आ जाए।